आपको अमेज़ पॉज सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं आरएमएस से, जिसमें हम शुरुआत करेंगे पहले ऑपरेशन से। इसमें पहले हम अपनी आईडी लॉगिन करेंगे। फिर इसमें हम ऑपरेशन में जाएंगे, जिसमें हमने रेस्टोरेंट को ओपन करना है। इसमें हमने अपना सारा मेन्यू ऐड किया होता है, फूड का, बार का और बेवरेजेस का। यहाँ से हम पहले ऑर्डर पंच करना सीखेंगे कि ऑर्डर को पंच कैसे किया जाता है। इसमें हम पहले कोई भी आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, फूड, बेवरेजेस लिखकर, जो भी हमें उस टेबल पे शो करनी है। फिर सेव ऑर्डर करेंगे। सेव ऑर्डर करके हम यहाँ पे टेबल डिस्क्राइब करेंगे। इसमें 3 टाइप की टेबल्स होंगी। या तो आपको जो एक सेम कलर की दिख रही है, ये वाइट कलर की, ये अभी इस पर ये रनिंग टेबल नहीं है, या इस पर कोई भी नहीं है। और जो रेड टेबल है, ये एक्टिव टेबल है, मतलब रनिंग पे है, यहाँ कोई बैठा हुआ है। और एक ब्लू टेबल होती है जिसका सिर्फ सेटलमेंट बाकी होता है। इसके बाद हम किसी भी एक टेबल को क्लिक करके यहाँ से स्टीवर्ड की आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे। स्टीवर्ड वो होते हैं जो आपका ऑर्डर ले रहे होते हैं। फिर यहाँ से हम पैक्स डिस्क्राइब करेंगे। पैक्स का मतलब कि उस टेबल पे कितने लोग बैठे हुए हैं। जैसे कि हम अभी सपोज़ कर लेते हैं कि 5 लोग बैठे हैं। यहाँ से ओके करके हम यहाँ से अब सेव ऑर्डर करेंगे। सेव ऑर्डर करते ही ये एक क्यूटी जनरेट करेगा, जो आगे जाके किचन में जाएगी। इसमें हम पहले आईडीज़ के बारे में जान लेते हैं कि आईडीज़ का मतलब क्या है। इसमें मैं आईडीज़ के बारे में अगर आपको बताऊं कि यहाँ से ये क्रिएट आईडीज़ एंड पासवर्ड्स होते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप की आईडीज़ बनाते हैं। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं कैशियर, डायरेक्टर, सर्वर, मैनेजर। जो स्टीवर्ड्स की जो आईडीज़ होती है वो सर्वर आईडीज़ होती हैं, जो सिर्फ ऑर्डर पंच करती हैं। और कैशियर की जो आईडीज़ होती हैं, जो कैशियर को हम देते हैं, जिसमें आप बिल जनरेशन, ऑर्डर कैंसिलेशन और ऑर्डर मॉडिफिकेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। ये जो अथॉरिटीज़ होती हैं, हम यहाँ से डिस्क्राइब करते हैं उनके बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं। यहाँ पे कार्ड ऑपरेशंस भी हैं। जैसे हम एक नया कार्ड कैसे बनाते हैं और उसको रिचार्ज करना या रिफ़ंड करना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे अथॉरिटीज़ में। यहाँ से हम कोई भी एक कैशियर की जैसे एक आईडी बना के देख लेते हैं। जैसे हमने एक कोई भी आईडी बनानी है, सिर्फ एक सर्वर की आईडी बनानी है, तो यहाँ से सिर्फ हमें एक नेम चेंज कर लेंगे और वो सेम अथॉरिटीज़ उसको मिल जाएंगी। जैसे लेट्स से कि सोनू ले लेते हैं, एक स्टीवर्ड का नाम ले लेते हैं, ये हो गया। और यहाँ पर एक स्टीवर्ड की आईडीज़ हमें मिल चुकी हैं। ये स्टीवर्ड जब पंच करेंगे तो ये अपनी आईडीज़ से लॉगिन करेंगे, जिसमें पॉज जो मशीन होती है, इस पर अपनी आईडीज़ को लॉगिन करके वहाँ से पंचिंग डिस्क्राइब करते हैं और पंचिंग करते हैं। फिर वो ऑपरेशंस वगैरह में जाके यहाँ से सारा मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे। रेस्टोरेंट में जाके ऑपरेशन के बारे में देख लेते हैं कि बिल कैसे जनरेट किया जाता है। उसके लिए हम पहले आएंगे ऑपरेशन पे। यहाँ से हम चेक करेंगे कि कौन सी टेबल चल रही है। जैसे अभी यहाँ पे कोई टेबल रनिंग पे नहीं है। पहले हम एक ऑर्डर पंच कर लेते हैं, कोई भी ऑर्डर। यहाँ से हम कुछ भी आइटम चूज़ करके सेव ऑर्डर कर देते हैं। यहाँ से टेबल लेके यहाँ से स्टीवर्ड की आईडी सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ से पैक्स बता देते हैं कितने वहाँ पर उस टाइम बैठे हुए हैं, और सेव ऑर्डर करके हमने एक ऑर्डर पंच कर लिया है। उसके बाद हम ऑर्डर जनरेट के लिए, इसके लिए बिल जनरेट के लिए हम जाएंगे उसी टेबल पे। यहाँ से हम उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जनरेट बिल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको 4 टाइप के डिस्काउंट मिलते हैं। ओवरऑल, बेवरेजेस, फूड लिखकर हम कोई भी टाइप का डिस्काउंट दे सकते हैं। यूजुअली हम ओवरऑल दे देते हैं। जैसे 10% हमने ओवरऑल दे दिया तो वो सारी आइटम पे 10% डिस्काउंट लग जाएगा। उसके बाद टेंडर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम मल्टीपल भी सेटल कर सकते हैं, जिसमें हम जैसे कैश में कर सकते हैं। तो मान लो मुझे सिर्फ कैश में मेरे पास 500 है, तो मैंने 500 कैश कर दिया और यहाँ पे माइनस में दिखा देगा ये। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं यूपीआई करूँ, तो यूपीआई पे भी मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे पास 1000 रुपये यूपीआई में है और बाकी का बैलेंस ये दिखा दिया यहाँ पे। और ये मैं चाहता हूँ कि ये मैं डेबिट कार्ड से करूँ, तो ये भी इसमें पॉसिबल है कि हम यहाँ से मल्टीपल टेंडर कर सकते हैं। यहाँ से वो सेटल हो चुका है, आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि मॉडिफाई, अगर हमने किसी मान लो हमने एक टेबल हमारी पंच हो रखी है और हम चाहते हैं कि उसमें एक मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। मान लो यही ऑर्डर हमने गलत कर दिया है, यहाँ पे एक बेलीज की बॉटल है जो गलत पंच कर दिया, तो हम चाहते हैं कि ये हम इसे मॉडिफाई करें बाद में। तो हम उसके लिए सबसे पहले आएंगे टेबल पे जाके हम सबसे पहले मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे।
मॉडिफाई पे क्लिक करके हम उस टेबल पे क्लिक करेंगे। उस टेबल पे क्लिक करके हम यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि वो उस यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है ऑर्डर नंबर। यहाँ से सिंगल वाइज आएगा, मैं आपको मल्टीपल भी बता दूँगा मल्टीपल कैसे आएगा। यहाँ से हम चाहते हैं कि एक बॉटल जो है ये वाली, ये हम चाहते हैं कि ये गलती से पंच हो गई है, तो हम इसे यहाँ से मॉडिफाई करके डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट हो गया। उसके बाद सेव ऑर्डर करके वो एक रीज़न मांगेगा जो बाद में उसके लिए सही होता है। जब हम रिपोर्ट्स वगैरह चेक करते हैं तो उसके लिए ये हेल्पफुल होता है। यहाँ से हम लिख देते हैं, कोई भी एक रीज़न दे देते हैं, रॉन्ग पंच कर देते हैं कि स्टीवर्ड से रॉन्ग पंच हो गया था, तो यहाँ से वो चले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे टेबल व्यू देखना है कि कौन से टेबल पे कितने टेबल चल रही हैं और कितने टेबल पे क्या क्या चल रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं टेबल व्यू पे। टेबल नंबर 5 पे जैसे ऑर्डर नंबर 27 है, एक रॉन्ग पंच हो गया था ये वाला और रिमार्क गया था, और उसके साथ उस यहाँ पे ये वाली आइटम्स अभी चल रही हैं, तो हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम कैंसिल का देख सकते हैं कि मान लो एक हमने टेबल कैंसिल करनी है, उसके लिए हमें सिंपल से यहीं पे आना है। मैं आपको स्टार्ट से बता दूं तो सिंपल है, ऑपरेशन के बाद हमने सारे स्टेप्स यहीं से करने हैं रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे हमारा मेन्यू ऐड है। इसका टेबल पे जाके हमने कैंसिल या मॉडिफाई, सबसे पहले हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। कैंसिल पे क्लिक करके हमने टेबल पे क्लिक किया और हम चाहते हैं कि ये टेबल जो है वो कैंसिल हो जाए, तो हमें यहाँ से रीज़न देना होगा कि वो क्यों कैंसिल करना है। मान लो हम देखते हैं रॉन्ग, आप कुछ भी इसमें कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी रीज़न दे सकते हैं जो आपको उस टाइम वैलिड लगे या रेलिवेंट लगे। मैं बस एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ, उसके बाद मैं इसे सेव कर दूँगा। ये हट चुका है यहाँ से। अब हम एक स्प्लिट का देख लेते हैं। स्प्लिट का ऑप्शन है, जैसे हम यहाँ पे स्प्लिट क्लिक करेंगे। मान लो अब इसके लिए मुझे पहले एक ऑर्डर पंच करना पड़ेगा। मैं यहाँ से कोई भी आइटम ले लेता हूँ, सर्च भी कर सकते हैं हम यहाँ से। अगर आपको ऑर्डर आईडीज़ पता है तो आप ऑर्डर आईडीज़ भी कर सकते हैं, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे 1015, जैसे ये है, ये इसको हमें सेलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वही है सेम ऑर्डर पंच के लिए, स्टीवर्ड को सिलेक्ट करना, फिर पैक्स बताना, सेव ऑर्डर कर देंगे। सेव ऑर्डर से क्यूटी जो है वो अपनी किचन में चली जाएगी और बावली बार में चली जाएगी। उसके बाद हम टेबल पे आएंगे। हम चाहते हैं यहाँ पे कि एक आइटम है वो हम स्प्लिट करके हम दूसरे टेबल पे भेजना चाहते हैं, तो हम वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें एक और ऑर्डर पंच करना पड़ेगा किसी और टेबल पे। लो 8 नंबर टेबल पे हम देख लेते हैं, सेव ऑर्डर, टेबल पे क्लिक किया, स्प्लिट पे, यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये इनमें से कोई एक आइटम है, हम उसे यहाँ पे हम सेंड कर सकते हैं। जैसे एक ये वाली है, हम इसे भी इधर भेज सकते हैं। यहाँ से हम टेबल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। 5 से वो 8 पे ये 2 आइटम हैं जो गलती से पंच हो गई हैं इस टेबल पे, अब वो इस टेबल पे हमें ट्रांसफ़र करनी है, तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद सेव कर देंगे, वो अब यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हम एक मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। मान लो कोई ऑर्डर है जो उसके बाद हम ज्वाइन का देख लेते हैं कि मान लो 2 टेबल हैं, अब पहले वो अलग थे और अब साथ बैठ गए, या हमें वो 2 टेबल बस साथ में ज्वाइन कराने। उसके लिए पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर मेन टेबल वो रहेगी जिस पे हमें उसको ज्वाइन करवाना है, और सेकेंडरी टेबल जहाँ से हमें वो टेबल उठानी है। 8 वाली टेबल अब 5 पे आ जाएगी, ज्वाइन करा के वो आपको 5 पे दिख जाएगी। एक ऑप्शन है इसमें बिल मर्ज का। बिल मर्ज के लिए हमें पहले एक नॉर्मल इसका बिल वो करना पड़ेगा सेटल। यहाँ पे आ गया। हम चाहते हैं कि इन दोनों का बिल एक ही साथ निकले, टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 5 का, तो उसके लिए हमें बिल मर्ज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं इनको और इनका बिल मर्ज हो जाएगा। अब हम इनका साथ में बिल वो कर सकते हैं।
टेंडर करके हम यहाँ से कैश कर सकते हैं। कैश पे हम इनका एक साथ बिल ले सकते हैं और ये टेबल सेटल हो गई। एक हम टेबल ट्रांसफ़र का ऑप्शन देख लेते हैं कि मान लो कोई ऑर्डर है गलत टेबल पे पंच हो गया और अब वो गेस्ट कहीं और बैठा है, तो उसके लिए हम पहले कोई भी 2 टेबल पे हम पंच कर लेते हैं, एक 5 और एक हम टेबल नंबर 2 पे कर देते हैं, या इसी को हम टेबल को ट्रांसफ़र करके कहीं और सेंड कर देंगे। टेबल पे क्लिक करके हम चाहते हैं ये टेबल जो 5 नंबर है 00005 जो टेबल है वो 0009 पे चले जाए। उसके लिए हम ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं यहाँ पे टेबल पे क्लिक करके हम चाहते हैं 0009 पे, तो ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे, वो 0009 पे आ जाएगी। इससे हम इजीली टेबल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम ऑर्डर कैंसिलेशन रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि ऑर्डर कैंसिल कैसे करते हैं। मान लो किसी स्टीवर्ड ने अगर गलत ऑर्डर पंच कर लिया और अभी हमें बस या तो ऑर्डर ही कैंसिल करना है या वो टेबल ही चली गई है। उसके लिए पहले हम कोई एक ऑर्डर पंच कर लेते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से एक टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से स्टीवर्ड सेलेक्ट करके यहाँ पे पैक्स हम डिस्क्राइब कर देंगे। पैक्स वही होते हैं कि उस टेबल पे कितने बंदे बैठे होते हैं उस टाइम पे। सेव ऑर्डर करके अभी हम टेबल्स पे जाके चेक कर सकते हैं। तो टेबल पे हम देख सकते हैं कि एक्टिव टेबल है ब्लू AK टेबल नंबर 5। अब हम चाहते हैं कि इसको हम कैंसिल कर दें, तो पहले कैंसिल पे क्लिक करके हम टेबल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम कैंसिल पे क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पे रीज़न दे देंगे कि रॉन्ग पंच का एक रीज़न दे देते हैं कि पंच रॉन्ग हो गया है और उसे ओके करके हम यहाँ से सेव करा देंगे और वो यहाँ से कैंसिल हो चुका है ऑर्डर। अब हम चाहते हैं कि उस ऑर्डर को हम उसकी रिपोर्ट चेक करें, तो उसके लिए हमें सेल्स एडमिन में जाना होगा। सेल्स एडमिन में जाके आपको यहाँ बाहर ही एक ऑप्शन दिख जाएगा ऑर्डर कैंसिलेशन रिपोर्ट। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आप डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। वही सेम मेथड यहाँ से आप रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर लें। इसमें एक चीज़ होती है कि अगर आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो तो आप कुछ भी सिलेक्ट मत करो, तो ये सबकी रिपोर्ट एक साथ दिखा देगा। जैसे हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं, इसको ब्लैंक रखते हैं, तो ये सारी तीनों की रिपोर्ट एक साथ दिखा देगा। यहाँ से अभी देख सकते हैं कि सिर्फ रेस्टोरेंट पे हम यूज़ कर रहे थे, तो इसने सिर्फ रेस्टोरेंट की रिपोर्ट दिखाई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऑर्डर जो हैं वो कैंसिल हुए हैं, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इसे कट करके बैक जाएंगे और भी यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सेल्स रिपोर्ट में सेल्स रिपोर्ट होगी, कलेक्शन रिपोर्ट है, टैक्स कलेक्शन रिपोर्ट, सेल्स समरी, या कैशियर वाइज सेल्स रिपोर्ट। अगर आप कैशियर वाइज और सेल्स से स्टीवर्ड वाइज सेल्स रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑप्शन मिलेंगे। कैशियर वाइज सेल्स रिपोर्ट मतलब जितने भी आपके कैशियर हैं आप उसके अकॉर्डिंग, अभी मेरे पास जैसे कोई कैशियर अभी यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ से हम वो कैशियर डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसका नेम यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख जाएंगे और उसके बाद हमें बस डिटेल पे जाके ओके करना है, वो उसकी एक रिपोर्ट दिखा देगा। यहाँ से वो रिपोर्ट दिख जाएगी जो कैशियर की वाइज रिपोर्ट होगी। इससे हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग कैशियर ने कितनी सेल की है, इससे हम उसके बारे में जान सकते हैं। और अगर मॉडिफिकेशन की आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि कितने बिल, अगर हम जानना चाहेंगे कितने बिल मॉडिफिकेट हुए हैं, उसके लिए हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से हमें सेम वही डेट डालनी है। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट डाल रहा हूँ, आप पूरे मंथ की भी चेक कर सकते हैं एक साथ। यहाँ से मैं रेस्टोरेंट सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा, तो अभी मैं देख सकता हूँ कि मैंने अभी तक कोई भी यहाँ पे बिल मॉडिफाई नहीं किया है। तो आपकी जो भी आप बिल मॉडिफिकेशन की रिपोर्ट्स होंगी वो यहाँ पे आपको शो होंगी और इसी तरह से आप यहाँ से आप सारी रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के ऑप्शंस पे जाके यहाँ पे आपको हर टाइप की रिपोर्ट मिल जाएंगी। यहाँ से आप सारी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं।